को मिले कि मोना ठाकुर हो या सुनील यादव हो या अवधेश यादव, जो भी कटिहार के गैंगस्टर है या किसी भी बिहार के किसी भी जिले के गैंगस्टर है, उनके एनकाउंटर की खबरें आपको सुनने को मिलेगी। मोना ठाकुर का होगा एनकाउंटर, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी मिल रही है हम उसके आधार पर आपको बता रहे हैं। दरअसल बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी नियुक्त किए गए हैं। कल ही उन्होंने पदभार ग्रहण किया। कल वो रात्रि में पटना एयरपोर्ट पहुंचे और रात्रि में पटना एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वहां से वे पुलिस हेडक्वार्टर गए, जहां पे एसके सिंघल ने उन्हें कार्यभार सौंप दिया। उसके बाद आरएस भट्टी एक्शन मोड में आ गए हैं। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी हाई प्रोफाइल मीटिंग भी हुई है। बताया जा रहा कि आरएस भट्टी के डीजीपी नियुक्त किए जाने के बाद बिहार के तमाम जिलों के एसपी ने उन्हें शुभकामना देने के लिए, बधाई देने के लिए फोन किया। इसके बाद आरएस भट्टी ने सभी जिलों के एसपी से एक सूची मांगी है, उन्हें सूची तैयार करने को कहा गया है। अब आप पूछेंगे कि कैसी सूची, तो हम आपको बता रहे हैं। आरएस भट्टी जो कि बिहार के नए डीजीपी हैं, उन्होंने तमाम जिलों के एसपी को आदेश दे दिया है कि जिले के जो भी नामचीन कुख्यात अपराधी है, उन 10 अपराधियों की, जो टॉप मोस्ट अपराधी हैं, उनकी 10 लोगों की सूची बना करके दी जाए। आरएस भट्टी एक्शन वाले पुलिस अधिकारी माने जाते हैं। वे 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर है। आरएस भट्टी का ट्रैक रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है। उन्होंने ही सिवान के पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन की दिल्ली से गिरफ्तारी की थी। उन्होंने ही छपरा के पूर्व सांसद, जो कि बाहुबली सांसद कहे जाते थे, प्रभुनाथ सिंह, उनकी भी गिरफ्तारी आरएस भट्टी ने कराई थी। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि मोकामा विधायक, जो पूर्व विधायक थे, छोटे सरकार अनंत सिंह कहे जाते हैं, उनके बड़े भाई दिलीप सिंह, जो कि स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनकी भी गिरफ्तारी आरएस भट्टी ने कराई थी। आरएस भट्टी काफी कड़क मिजाज ऑफिसर बताए जाते हैं। उन्होंने चार्ज लेते ही फुल एक्शन मोड में वो आ गए हैं और तमाम जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है कि वे 10 मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची बनाएं और सबकी सूची पुलिस हेडक्वार्टर भेजी जाएगी। हो सकता है कि जो आप यूपी से सुनते आ रहे होंगे कि फलाना का अपराधी का एनकाउंटर हो गया, अब बिहार से भी ऐसी खबरें आएगी। बिहार की कानून व्यवस्था काफी लचर हो चुकी है। बालू माफिया और शराब माफिया आतंक मचाए हुए हैं। अभी छपरा सारण में ही 100 से ज्यादा, सरकारी आंकड़ा तो 81 का ही बता रहा है, लेकिन ग्राउंड पे जाकर के जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं उनके अनुसार 200 से ज्यादा लोग जहरीली शराब से मर गए, उनकी मौत हो चुकी है। अब बिहार के नए डीजीपी बनने के बाद काफी उम्मीद जगी है। आरएस भट्टी पर लोगों का काफी भरोसा है, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना शानदार रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। आरएस भट्टी एक ऐसे कड़क ऑफिसर माने जाते हैं जो किसी भी बाहुबली के दबाव में नहीं आते। आप जानते होंगे कि सिवान के पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन की पूरे बिहार में तूती बोला करती थी। उस समय आरजेडी का शासन था और उस समय शहाबुद्दीन की दिल्ली से गिरफ्तारी आरएस भट्टी ने कराई थी। और आरएस भट्टी ने ऐसी गुप्त योजना बनाई थी कि ताकि शहाबुद्दीन के समर्थक कोई बवाल न कर पाए। जब शहाबुद्दीन को सड़क मार्ग से लाने की योजना थी, लेकिन आरएस भट्टी ने फिर योजना को चेंज किया और शहाबुद्दीन को हेलीकॉप्टर से लेकर के आए थे। अब आरएस भट्टी के बिहार के डीजीपी बनने के बाद लोगों का भरोसा कानून पर फिर से बढ़ा है और हो सकता है कि कुछ ही दिनों में अपराधियों के एनकाउंटर की खबरें आने लगे। और आप अभी कटिहार में जो गैंगवार हुआ है, कटिहार एसपी से भी आरएस भट्टी ने बात की है और टॉप 10 मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची मांगी है, जिसमें हो सकता है कि एसपी मोना ठाकुर का भी सूची में नाम दे। और हो सकता है कि कुछ दिनों बाद आपको सुनने को मिले कि मोना ठाकुर हो या सुनील यादव हो या अवधेश यादव, जो भी कटिहार के गैंगस्टर है या किसी भी बिहार के किसी भी जिले के गैंगस्टर है, उनके एनकाउंटर की खबरें आपको सुनने को मिलेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थोड़ी तबीयत खराब है,
इसलिए थोड़ा बोलने में आप लोगों को कहीं कहीं दिक्कत भी हो जा रहा है हमें, इसलिए क्षमा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।